अर्जुन एक पत्रकार था, जवान और उत्सुक, सच्चाई का प्यासा। उसे रहस्य सुलझाने में मजा आता था। अर्जुन अंधविश्वास नहीं, तथ्यों पर यकीन रखता था। वो अपने काम में रोमांच ढूंढता था। एक दिन उसे गांव के किस्से सुनाई दिए। चांदपुर, लोग उसे कहते थे। ये गांव डर के साए में जी रहा था। लोग अजीबोगरीब घटनाओं की बातें करते थे और एक रहस्यमय काला जंगल। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने चांदपुर जाने का फैसला किया। वो खुद सच्चाई जानना चाहता था। वो जानता था कि उसे अनजान का सामना करना पड़ेगा। चांदपुर एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों के बीच बसा। ये बिल्कुल अलग थलग लगता था। हवा में डर और खौफ घुला हुआ था। गांव वाले डर में जी रहे थे। वो काले जंगल के बारे में फुसफुसाते थे। किंवदंतियों में एक प्राचीन श्राप का जिक्र था। वो जंगल उस श्राप से ग्रस्त था। गांव वाले लोगों के गायब होने की कहानियां सुनाते थे। अंदर से अजीब आवाजें गूंजती थीं। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसने उनके डर और कहानियों को नोट किया। उसने उनकी झिझक देखी, लेकिन उसे कुछ और भी महसूस हुआ। उसने उनकी लाचारी को महसूस किया। चांदपुर पहुंचते ही अर्जुन को एक बदलाव महसूस हुआ। हवा और ठंडी हो गई। गांव वाले उससे सावधान थे। वे उसके सवालों से बचते थे। उनकी आंखों में डर और चेतावनी का मिश्रण था। अर्जुन ने उनसे बात करने की कोशिश की। वो उनके डर को समझना चाहता था। उसने काले जंगल के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। उसे चुप्पी की एक दीवार सी महसूस हुई, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही पता लगाने का फैसला किया। वो खुद ही काले जंगल के राज से पर्दा उठाएगा, भले ही इसके लिए उसे अपने डर का सामना क्यों न करना पड़े। काला जंगल गांव के किनारे पर खड़ा था। अंधेरा और विशाल, ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी को निगल रहा हो। पेड़ टेढ़े मेढ़े और भयानक थे। उनकी शाखाएं आसमान को चीरती हुई प्रतीत होती थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मानो जंगल खुद अपनी सांस रोककर बैठा हो। अर्जुन के मन में गांव वालों की चेतावनियां गूंज रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसके चारों ओर सिमट रहा हो। वो सायों से घिरा हुआ था। भाग 5, अर्जुन का आगमन। जैसे जैसे अर्जुन अंदर जाता गया, जंगल और भी घना होता गया। सूरज की रोशनी को घने पेड़ों के बीच से रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही थी। हवा में सड़ांध की गंध फैली हुई थी। उसे अपने कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। खामोशी को तोड़ते हुए बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ता रहा, जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसे खुद पर शक होने लगा था। क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई थी, या ये सब बस एक सामूहिक भ्रम था? भाग 6, रात की मुलाकातें। जैसे ही रात हुई, जंगल में जान आ गई। पेड़ों के बीच से अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन को बेचैनी महसूस होने लगी। उसने डेरा डालने का फैसला किया। उसने आवाजों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन जंगल उसके अंदर तक घुसपैठ कर चुका था। वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अंधेरे में परछाइयों को हिलते हुए देखा। उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। वो घिर चुका था। भाग 7, जंगल की पकड़ मजबूत होती है। अर्जुन ने अपने डर को तर्क से समझने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन जंगल में हकीकत और सपने के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद जीवित हो। वो खुद को फंसा हुआ शिकार होते हुए महसूस कर रहा था। उसने जंगल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। वो गोलाकार घूम रहा था। जंगल उसके साथ खेल रहा था। भाग 8, सच का खुलासा। थका हुआ और डरा हुआ अर्जुन अंधेरे में ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। उसे इसके चंगुल से बचना था। उसका पैर एक जड़ से टकराया और वो गिर गया। जैसे ही वो वहां लेटा, उसने कुछ देखा। दूर से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसे वहां पहुंचना था। वो जल्दी से उठा और रोशनी की तरफ भागा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, उसने देखा कि ये रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही है। उसे शरण मिल गई थी। भाग 9, समझ की एक झलक। अर्जुन सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। उसे हैरानी हुई। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया।
वो अंदर चला गया। झोपड़ी छोटी सी थी और उसमें बहुत कम सामान था। चूल्हे में आग जल रही थी, जिससे दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। एक बूढ़ी औरत एक कुर्सी पर बैठी थी। उसने अपनी झानी और गहरी आंखों से अर्जुन को देखा। तुम आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ खुरदरी हो गई थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भाग 10 खुलासा। बूढ़ी औरत ने अर्जुन को काले जंगल की सच्चाई बताई। उसने एक दुखद हादसे के बारे में बताया जो कई साल पहले हुआ था। गांव वालों का एक समूह जंगल में खो गया था और उनकी मौत हो गई थी। उनकी आत्माएं फंस गई थीं, उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। वे जंगल में भटकते थे, जीवित लोगों से बदला लेने के लिए। काला जंगल उनका इलाका था। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। उसे आखिरकार गांव वालों का डर समझ आ गया। उसने महसूस किया कि काला जंगल बुराई की नहीं बल्कि दुख की जगह था। भाग 11 अंतिम। अर्जुन भारी मन से झोपड़ी से चला गया। वो काले जंगल में एक कहानी की तलाश में आया था। वो विश्वास की ताकत और त्रासदी के भार के प्रति एक नए सम्मान के साथ वहां से गया। वो गांव लौटा और बूढ़ी औरत की कहानी सबको सुनाई। गांव वाले आंखों में आंसू लिए सुनते रहे। उन्हें आखिरकार अपने प्यारे जंगल की सच्चाई समझ आ गई। उस दिन से गांव वाले अब काले जंगल से नहीं डरते थे। उन्होंने उन लोगों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जो खो गए थे और सच्चाई में शांति पाई। काला जंगल रहस्य की जगह बना रहा, लेकिन अब यह आतंक की जगह नहीं रहा।